अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक के बाद एक छोटे देशों के विवादों के बीच आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच कभी युद्ध को बढ़ावा देना या फिर कभी समझौता कराने का आश्वासन देना हो, सभी देशों के विवादों में ट्रंप अपनी उपस्थिति दर्ज करने में पीछे नहीं हटते। हालिया वक्त की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप पहले वेनेजुएला के सर्वोच्च नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद ईरान में चल रहे प्रदर्शन में भी अमेरिकी हमले करने शुरू कर देते हैं। अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने व फांसी देने की स्थिति में ईरान में हमला करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए तो अमेरिका ईरान में एयर स्ट्राइक करेगा। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. जिसके बाद ईरान में युद्ध के सायरन बजने शुरू हो गए हैं। भारत ने ईरान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है ईरान में रह रहे भारतीय तुरंत वहां से निकल जाएं। बता दें, इससे पहले अमेरिका ने भी ईरान में रह रहे अमेरिकी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें ये कहा गया कि अमेरिकी छात्र तुरंत ईरान को छोड़ दे, कभी भी हमला हो सकता है। आइए जानते हैं कि अगर अमेरिका ईरान से युद्ध करता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है, अमेरिका ने अब तक कितने देशों के साथ युद्ध करने की कोशिश की और उन देशों के साथ क्या हुआ। एक समय था जब अमेरिका ब्रिटेन का हिस्सा था। 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। इसके बाद से ही उसने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया। सबसे पहले 1785 में अमेरिका और अल्जीरिया के बीच संघर्ष हुआ। उस समय अमेरिका की सेना इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उसे अल्जीरियाई समुद्री डाकुओं से अपने 53 जहाज और 180 नाविकों को छुड़ाने के लिए सालाना $21,600 का टैक्स देना पड़ा। अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ 1812 में युद्ध की घोषणा की। ये युद्ध मुख्य रूप से अमेरिका के ब्रिटेन के साथ व्यापार, नाविकों की जबरन भर्ती और ब्रिटिश पाबंदियों के कारण हुआ। इस युद्ध में अमेरिका ने कनाडा पर हमला करने की कोशिश की, जहां असफल भी रहा। 1814 में ब्रिटेन ने अमेरिका के व्हाइट हाउस समेत कई मुख्य भवनों को आग लगा दी। 1866 में रेड क्लाउड युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना और उत्तर मध्य व्योमिंग की स्वदेशी जनजातियों के बीच लड़ाई हुई। इसमें 81 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 1868 में फोर्ट लार्मी की संधि के जरिए शांति बनी। 1867 में अमेरिका और ताइवान के बीच भी संघर्ष हुआ। अमेरिका ने ताइवान की मूल जनजाति पहचान के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन ये भी अमेरिकी फौज के लिए हार का कारण बना। ताइवान युद्ध लड़ रहे थे, जिससे अमेरिका को नुकसान हुआ। 1955 से लेकर 1975 तक अमेरिका ने वियतनाम में युद्ध लड़ा। ये युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। अमेरिका को इस युद्ध में भारी विरोध का सामना करना पड़ा और आखिर में 1973 में अमेरिकी सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया और 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर लिया। 2001 में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी हमला किया था। शुरुआत में तालिबान को खदेड़ा गया, लेकिन बाद में तालिबान ने अपने पैर फंसा लिए। 2011 में ओबामा बिन लादेन मारा गया और 2014 में अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। 2000 से 2021 में अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया, जिसके तहत सेना की वापसी पूरी हुई। इसके बाद तालिबान ने फिर से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इन युद्धों के आधार पर ये कहा जा सकता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने की क्षमता रखती है। वैश्विक स्तर पर इस सवाल पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर अमेरिका का युद्ध ईरान से होता है तो ईरान अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि कई मुस्लिम कंट्री ईरान के समर्थन में उतरेंगी। ऐसे में अमेरिकी सेना को ईरान के साथ कई और इस्लामिक देशों की युद्ध शक्तियों का भी परीक्षण करना पड़ेगा। देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।